क्या आपके घर का मेन डोर या मेन एंट्रेंस सही दिशा में है? क्या ये आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है या कहीं अनजाने में प्रॉब्लम्स तो खड़ी नहीं कर रहा? आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वास्तु के अनुसार मेन डोर हो तो ये आपकी किस्मत कैसे बदल सकता है। नमस्ते, मैं निधि जैन, वास्तु कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु टिप्स बाय निधि जैन पर। आज हम बात करेंगे मेन डोर या मेन एंट्रेंस के बारे में, जो कि किसी भी घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। यह एक डोर ही नहीं बल्कि आपके घर में आने वाली एनर्जीज का एंट्री पॉइंट होता है। अगर मेन डोर या मेन एंट्रेंस को सही तरीके से वास्तु के अनुसार बनाया जाए तो यह आपके लिए पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको देने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स रिलेटेड टू मेन डोर और मेन एंट्रेंस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल डायरेक्शन फॉर मेन डोर या फिर मेन एंट्रेंस। वास्तु के अनुसार मेन डोर या मेन एंट्रेंस के लिए नॉर्थ, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये डायरेक्शंस पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है और प्रॉस्पेरिटी लाती है। अगर आपके घर का मेन डोर साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो चिंता ना करें। आप वास्तु पिरामिड्स का यूज करके वहां की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। मेन डोर को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। पॉजिटिविटी को एनहेंस करने के लिए मेन डोर के पास ब्राइट लाइट होनी चाहिए। अब हम जानते हैं मेन डोर के लिए उसकी प्लेसमेंट और उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए। मेक श्योर मेन डोर आपके घर का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर डोर हो, क्योंकि ये पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। मेन डोर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलना चाहिए और जब खुले तो इसमें किसी तरीके की आवाज नहीं आए। मेन डोर के ठीक सामने कोई भी अन्य दरवाजा या फिर सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एनर्जी में इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है। आपका मेन डोर हाई क्वालिटी वुड से बना होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, इसमें किसी भी तरीके का डैमेज या क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट में लीड्स टू फाइनेंशियल इश्यूज। अब हम बात करेंगे कि मेन डोर के आसपास हम क्या चीजें रखें। मेन डोर को हमेशा साफ सुथरा और उज्जवल रखें, क्योंकि अ ब्राइट एंट्रेंस ऑलवेज इनवाइट्स अ गुड एनर्जी। आपके मेन डोर पे एक सुंदर सी नेम प्लेट होनी चाहिए, ताकि आपके घर की पहचान बनी रहे और ये सफलता को अट्रैक्ट करती रहे। अगर हो सके तो आप अपने मेन डोर के वहां एक स्मॉल चौखट, जिसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, वो लगाएं, ताकि ये नेगेटिव एनर्जीज को अंदर आने से रोक सके। अब हम जानेंगे कि मेन डोर के पास हम क्या चीजें नहीं रखें। मेन डोर के पास कभी भी कचरा, टूटे फूटे सामान, पुराने जूते ना रखें, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जीज और वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर देता है। मेन डोर के ठीक सामने कभी भी बाथरूम या फिर किचन नहीं होना चाहिए। कभी भी मेन डोर के पास हमें सूखे हुए फूल या आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं लगाने चाहिए। मेन डोर के सामने कभी भी मिरर ना लगाएं, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और उन्हें बाहर भेज देता है। अब हम बात करेंगे वास्तु रेमेडीज फॉर मेन डोर डिफेक्ट्स। अगर आपका मेन डोर अशुभ दिशा में है तो दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक, ओम या त्रिशूल का चिन्ह लगाएं। ताजे फूलों और या फिर आम के पत्तों का तोरण लगाएं, जिससे कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। अगर आप मेन डोर पर विंड चाइम्स या वास्तु एनर्जी बेल्स लगाते हैं तो पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स रिलेटेड टू मेन डोर या फिर मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।